प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। ये कहा है सिद्ध कीजिए कि परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के किसी बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या वक्र तथा नियता के मध्य अविलंब की लंबाई की दुगनी होती है। अविलंब की लंबाई की दो गुनी होती है। तो देखिए, जैसा कि कहा है कि सिद्ध कीजिए परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के किसी बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या वक्र तथा नियता के मध्य अविलंब की लंबाई की दोगुनी होती है। तो इसमें समझें आप। सिद्ध कीजिए कि परवलय, आपको दे रखा है परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो देखिए, ये डायग्राम होता है परवलय का। परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के किसी बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या, मान लीजिए इस पर कोई बिंदु P है, ये कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280, क्योंकि परवलय पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक 80 स्क्वायर 280 की फॉर्म में होते हैं। तो ये कहा है P पर वक्रता त्रिज्या, ये P पॉइंट है, इस पे जो वक्रता त्रिज्या है वह वक्र तथा नियता के मध्य, देखिए परवलय है ये, इसकी नाभि होगी यहाँ, मान लीजिए A0, तो नियता होगी इसके जस्ट विपरीत साइड में। तो अगर ये x इज इक्वल टू ए है तो नियता होगी x इज इक्वल टू -a। अब आपको जैसा कि कहा गया है कि इस परवलय के किसी बिंदु P पर जो वक्रता त्रिज्या है वह वक्र तथा नियता, देखिए नियता ये वक्र तथा नियता के मध्य अविलंब। अब देखो P पॉइंट को यहाँ ना लेकर के हम थोड़ा समझाने की वजह से इधर ले रहे हैं। इस P पॉइंट को कोऑर्डिनेट है इसके 80 स्क्वायर 280। तो देखिए इस पर जो अविलंब होगा, तो अविलंब इस P पॉइंट पे जो स्पर्श रेखा होगी उसके लंबवत जाएगा, तो इस तरह से जाएगा। अब ये कहा है कि P पर वक्रता त्रिज्या वक्र तथा नियता, तो वक्र तो ये हो गया और नियता हो गई है के मध्य अविलंब। तो यहाँ P पर जो अविलंब है ये अविलंब हो गया, नाम और डाल दें इसको PQ। P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है। तो देखिए Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो x इज इक्वल टू तो -a हो गया। Q पॉइंट x बराबर -a, काट के जा रहा है इसको, तो -a हो गया। अभी x की वैल्यू -a हो गई, लेकिन y की वैल्यू और निकालनी है, तो y की वैल्यू पहले इस अविलंब का समीकरण निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकल आएगी। तो अविलंब की लंबाई की दोगुनी होती है, यानी एक बार और रिपीट करें आपको कि ये कहा है कि P पर जो वक्रता त्रिज्या है वह वक्र तथा नियता के मध्य जो अविलंब है उसकी लंबाई की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या रो P पर दोगुनी होगी किसकी, PQ की, यानी रो इज इक्वल टू लाना है 2PQ, ये प्रूव करना है। इसके लिए देखिए, माना परवलय पर बिंदु
पी ए टी स्क्वायर कॉमा 280 है, अर्थात x इज इक्वल टू तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर, y इक्वल टू रहेगा 280, x और y की ये वैल्यू। तो देखिए x डैश निकालें तो ये बन जाएगा इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो 280, y डैश निकालें तो ये बन जाएगा 2a, x डबल डैश निकालें तो ये आ जाएगा 2a, y डबल डैश निकालें तो 0। तो आप रो के बारे में तो जानते ही हैं, x डैश y डैश की फॉर्म में x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। तो देखिए x डैश स्क्वायर, x डैश का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 2a t का स्क्वायर करोगे यानी 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 4a स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 है, अपॉन में आएगा ये x डैश y डबल डैश यानी x डैश का y डबल डैश से मल्टीप्लाई करें तो यानी 0 का गुणा करेंगे 280 से तो ये 0 आया, माइनस y डैश x डबल डैश, तो y डैश का x डबल डैश से करेंगे तो ये आएगा 2a इंटू 2a तो 4a स्क्वायर, ये बन जाएगा। अभी देखिए इसी के साथ रो इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4a स्क्वायर को अगर 3/2 से बाहर निकालें, 4a स्क्वायर को 3/2 से बाहर निकालें तो देखिए ये 4 को लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर, तो ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 2a का होल क्यूब यानी 8a क्यूब बचेगा, यानी 4a स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो ये बन के निकलेगा 8a क्यूब और यहाँ बचेगा 8a क्यूब निकल गया तो t स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर रहेगी ये 3/2, पावर रहेगी ये 3/2 अपॉन में है ये माइनस 4a स्क्वायर, लेकिन रो क्या एक संख्यात्मक मान होता है इसीलिए माइनस तो रहेगा प्लस, और 4 से 8 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, a स्क्वायर से a क्यूब को डिवाइड करोगे तो a रह जाएगा, ये आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी भी पावर रहेगी 3/2। माइनस को हमने नहीं लिखा क्योंकि रो एक संख्यात्मक मान है। अब देखिए रो की वैल्यू तो ये आ गई। अभी हम इस वक्र के बिंदु P पर यानी 80 स्क्वायर कॉमा 280, देखिए बात क्या है कि अगर हमें जैसे कि x की वैल्यू तो है q पे लेकिन y की वैल्यू नहीं है, अब y की वैल्यू निकालने के लिए पहले ये जो PQ है इसका समीकरण निकालेंगे, तो PQ का यानी अविलंब है, ये अविलंब का समीकरण निकालें या ये कह दें कि P पर इस रेखा PQ का समीकरण निकालें, तो पहले P पर अविलंब की प्रवणता चाहिए। तो P पर अविलंब की प्रवणता निकालने के लिए देखिए P पर अविलंब की प्रवणता निकालनी है हमें, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ये, तो इसका डेरिवेटिव किया जाए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, या तो y डैश अपॉन x डैश करके भी निकाल सकते थे लेकिन हमने मिटा दिया इसीलिए दोबारा से ही बता रहे हैं इसको। y स्क्वायर का 2y होगा, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल, तो यहाँ से dy ओवर डी एक्स निकालोगे तो 2a अपॉन y आएगा। अब देखिए आप 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर वैल्यू निकालें, dy ओवर डी एक्स एट 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये ऊपर तो 2a है और y की वैल्यू 280 लिखोगे तो देखिए 2a से 2a कैंसिल, 1 अपॉन t बचा, लेकिन ये जो इस प्रवणता है वो है P पर स्पर्शरेखा की, तब अविलंब की जो प्रवणता होगी तब अविलंब की प्रवणता आप चाहो तो m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1 करके निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं m1 की जगह आप 1 अपॉन t रखें तो ये हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1, m1 की जगह 1 अपॉन t रखोगे तो ये t ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का t। ये हो गई अविलंब PQ की प्रवणता। तब
पी क्यू का समीकरण, तो देखिए फॉर्मूला तो वही है जो आप जानते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन करोगे, पी पॉइंट पर अविलंब निकाल रहे हैं तो y वन की वैल्यू 280 है, इक्वल टू एम की वैल्यू है माइनस का टी, एक्स माइनस एक्स वन। तो देखिए एक्स वन की जो वैल्यू है वो है 80 स्क्वायर। अब क्योंकि हमें ये तो पी क्यू का समीकरण है, लेकिन हम क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें। देखिए एक तो ये पी क्यू रेखा हो गई, दूसरा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है। तो देखिए एक्स की वैल्यू माइनस ए रख दें इसमें, तो वाई की वैल्यू निकल आएगी क्योंकि दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। अब एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पर एक्स की वैल्यू माइनस ए रखें तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू 280, पक्षांतर कर दिया है, माइनस का टी एक्स की जगह लिखेंगे माइनस ए माइनस 80 स्क्वायर, यह बन जाएगा देखिए 280 और माइनस माइनस प्लस 80, 80 और 280 तो ये हो गया 380, माइनस माइनस प्लस, देखिए टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 80 क्यू, ये बाई की वैल्यू हो जाएगी। अब ये बाई के कोऑर्डिनेट हो गए 380 प्लस 80 क्यू, यहाँ लिख दें इसको 380 प्लस 80 क्यू, ये बाई की वैल्यू हो गई। अब पी क्यू की लंबाई निकालें हम, तो देखिए दूरी पी क्यू, अब दूरी पी क्यू, देखिए इसको समीकरण नंबर 1 डाल रहे हैं, जरूरत पड़ेगी, पहले आप निकाल चुके हैं रो की वैल्यू को। तो दूरी पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में फॉर्मूला रहेगा एक्स माइनस एक्स वन या एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन स्क्वायर। तो यानी पी क्यू स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन कीजिए, देखिए 80 स्क्वायर प्लस ए, क्योंकि माइनस आता है लेकिन वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके साथ ही 280 माइनस फॉर्मूले में आता है ना माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई इससे करो, माइनस 380 माइनस 80 क्यूब, इसका भी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आप, ए को यहाँ से कॉमन निकालें तो स्क्वायर से बाहर ए स्क्वायर बन के निकलेगा और ये रहा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, इसी के साथ देखिए 280 में से 380 माइनस करोगे तो माइनस का 80 बचा और माइनस का 80 क्यूब, इसका भी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर बाहर है और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, अगर आप माइनस ए बाहर निकालें स्क्वायर से, माइनस 80 बाहर निकालें स्क्वायर से तो प्लस 1 के निकलेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा 1 प्लस यहाँ रह जाएगा टी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अभी देखिए इस पर भी स्क्वायर है। अब यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस, देखिए ए स्क्वायर कॉमन लें और 1 प्लस टी स्क्वायर को भी कॉमन लें स्क्वायर को, तो यहाँ बचेगा, फिर यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ टी स्क्वायर रह जाएगा, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर क्यू। तो ये चल रही है वैल्यू पी क्यू स्क्वायर के इक्वल, लेकिन हम पी क्यू निकालें तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ए 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, ये बन जाएगा। इसको अगर हम समीकरण नंबर 2 डालें तो देखिए 1 व 2 से, देखिए यहाँ 1 और 2 से हम क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू दूसरे नंबर का पहले नंबर का समीकरण ये है, दूसरे नंबर का ये है, तो हम इसमें वैल्यू रखें, ये भी लिखना है आपको, छोड़ना नहीं है। तो ये रह जाएगा 2। अब देखिए ए 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 को आप पी क्यू लिख सकते हो, यानी इसको लिख सकते हो पी क्यू, टू पी क्यू, यही आपको प्रूव करना है। देखिए यही प्रूव करवाया है। पी पर वक्रता त्रिज्या, वक्र तथा नियता के मध्य अविलंब की लंबाई की दोगुनी होती है, तो यही आपको इसमें प्रूफ करना था।
तो इसी के साथ कोई और छोटी सी प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये का है किसी वक्र के लिए सिद्ध कीजिए कि वन अपॉन रो इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एस, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एस, तो इसे प्रूव करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको काम में लेंगे। तो आप लोगों को थर्ड चैप्टर में हम कुछ फॉर्मूले बता चुके थे, उनका यूज करेंगे और उन्हीं की हेल्प से इसे प्रूव करेंगे। तो देखिए आप लोग आर और थीटा की फॉर्म में, या देखिए इन फॉर्मूलों को आप जानते हैं, डी एक्स अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस साई। अब एक और होता है डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू साइन साई। अगर हम डी वाई अपॉन डी एस इस फॉर्मूले को लेके चलें तो देखिए इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू साइन साई, इसका डेरिवेटिव करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई ओवर डी एस इक्वल टू साइन साई का हो जाएगा कॉस साई, लेकिन साई का करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी साई अपॉन डी एक्स, ये बन जाएगा। लेकिन देखिए आप अगर चाहें तो कॉस साई की वैल्यू ये है डी एक्स अपॉन डी एस, और ये है डी साई अपॉन डी एक्स कैंसिल कर सकते हो, डी साई अपॉन डी एस लिख सकते हो। लेकिन एक ये डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू रो फॉर्मूला होता है, तो ये डी साई अपॉन डी एस है, वन अपॉन रो हो जाएगा, यानी ये इक्वल है डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एस के। तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू वन अपॉन रो। तो यही आपको इस मैं प्रूव करवाया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।